हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताना दोस्तों मानव शरीर के बायोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों आपको लाए हैं। मानव शरीर दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको लाए हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों टी देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों? चलो दोस्तों इसका आंसर टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, ठीक है। याद रखिए टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मनुष्य के पैर के दोनों जोड़ों के में पाई जाती है, ठीक है। घुटनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों बताइए, मानव शरीर के सबसे किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों इसका आंसर जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, ठीक है। उसको दोस्तों क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, ठीक है। फीमर हड्डी कहते हैं, ठीक है। फीमर कहते हैं, ठीक है। फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, ठीक है। उसकी लंबाई कितना इंच को होता है? देखो 19 पॉइंट दोस्तों 19.9 इंच होता है, ठीक है। उसकी 19.9 इंच उसकी लंबाई होती है, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए, तीसरा का दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। दोस्तों दांतों और तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला दोस्तों, दांतों को कैल्शियम कहते हैं, हड्डियों को फास्फोरस कहते हैं, ठीक है। याद रखें इसका आंसर सी होगा, ठीक है। याद रखें, दांतों में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलो दोस्तों इसका आंसर कैल्शियम की कमी से दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर कैल्शियम फास्फेट, ठीक। कैल्शियम फास्फेट जो होता है दोस्तों अस्थि में सबसे ज़्यादा लवण होता है, ठीक है। लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है कैल्शियम फास्फेट की, ठीक है। ठीक है, इसको ये अस्थि जो ये अस्थि जो होता है कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे लगभग 45% पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन देखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए। चलिए इसका आंसर एंजाइम जो होता है पेट में भोजन पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए आठवां क्वेश्चन, लार में किसके पाचन सहायक होती है? बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर स्टार्च की लार में पाचन की सहायक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। चलिए नवा क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? कहाँ सर्वाधिक होता है दोस्तों? इसका आंसर छोटी आंत में मानव शरीर के जो भोजन होता है रक्त द्वारा छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा होता है। और याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितना बार धड़कता है दोस्तों? इसका आंसर 72 बार धड़कता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितना कोष्ठक होते हैं दोस्तों? इसका आंसर 4 कोष्ठक होते हैं। इसको 4 चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। कोष्ठक को इंग्लिश में चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना रक्तचाप होता है? चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों 120
120 mm और 80 mm, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है, याद रखें। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए। चलिए इसका आंसर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। जब दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखें। देखिए चलिए दोस्तों, देखिए 14 क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा निम्न में से किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है दोस्तों। इसका आंसर इओसिनोफिल, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो लाल रक्त या आरबीसी कोशिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। आरबीसी जो होता है किस नाम से जानी जाती हैं बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर इर्थोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों आरबीसी होती है, सबसे छोटी कोशिका उसको आरबीसी को माना जाता है, ठीक है, याद रखें तो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 क्वेश्चन, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों। इसका आंसर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होते हैं उसका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, याद रखिए कहाँ उत्पन्न, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। 17 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए निम्न में से किसको आरबीसी की कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर अस्थि मज्जा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर 120। आरबीसी का जो होता है 120 जीवन काल होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त आरबीसी का जो तो होता है उसका अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ठीक है, याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा दोस्तों होता है। इसका आंसर अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का उत्पादन दोस्तों आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आरबीसी का उत्पादन अस्थि मज्जा में बोला जाता है और डब्ल्यूबीसी का दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल उसको कहते हैं, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए सफेद रक्त, ठीक है, 21 क्वेश्चन दोस्तों। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ठीक है, याद रखना दोस्तों। सफेद रक्त का कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक का क्षमता धारण करना, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 22 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट दोस्तों होता है जो मनुष्य के रक्त जो श्वेत होता है उसमें लिम्फोसाइट रुधिराओं में होता है, ठीक है, उसमें रुधिराओं की किस्म की सबसे अधिक होती है, मात्रा होती है, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए भोजन का ऊर्जा परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है। चलिए दोस्तों भोजन की ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों। इसका आंसर माइक्रोकांडिया, ठीक है, माइक्रोकांडिया में दोस्तों भोजन की जो ऊर्जा जो परिवर्तन होता है उसको माइक्रोकांडिया में होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है बताइए दोस्तों। चलो इसका आंसर दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए
25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्थापित है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर एंडीनल, एंडीनल को जो जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, या इसको जीवन रक्षक हार्मोन ग्रंथि या होता है, स्थापित होता है, जी एंडीनल नल को कहा जाता है, ठीक है, या इसका आंसर ये होगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? इसको हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का, इंसुलिन एंजाइम होगा कि हार्मोन, दोनों बताइए दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार का बताइए क्या होगा? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। स्टीरियो में की नसबंदी कहा जाता है, स्टीरियो का नसबंदी कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 क्वेश्चन। देखिए, पुरुषों को नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर वैसे कटोमी, ठीक है, वैसे कटोमी कहा जाता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 29 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, मानव का मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर 1350 ग्राम का मानव जो का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, पुरुषों का औसतन मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है दोस्तों? इसका आंसर 1336 ग्राम का होता है। पुरुष जो औसतन मस्तिष्क, जो पुरुष का औसतन जो वयस, जो पुरुष वयस होता है उसका औसतन कितना होता है? 1336 होता है। और वयस्क महिला का दोस्तों उसका 1198 होता है, 1198 होता है, ठीक है। वयस्क महिला का 1198 मस्तिष्क का लगभग उसका ग्राम होता है, ठीक है, मस्तिष्क जो, याद रखें दोस्तों। और नवजात शिशु का पूछेगा दोस्तों, नवजात शिशु का पूछेगा तो दोस्तों 350 से 400 ग्राम होता है, 350 से 400 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका आंसर दोस्तों उरु अस्थि कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? चलिए बताइए दोस्तों। देखिए, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम दोस्तों 98.6 होता है, ठीक है दोस्तों। 37 डिग्री जो सेंटीग्रेड बोला जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है, 98.6 बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? बैटिक व बेस्ट ने की थी, बैटिक व बेस्ट ने की थी, ठीक है, याद रखें। चलिए देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना होती है दोस्तों? इसका आंसर 700 होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है दोस्तों? इसका आंसर जबड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, मानव शरीर में कक्षों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 4 कक्षों की संख्या होता है। देखिए, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है दोस्तों? इसका आंसर स्फेग्मोमीटर कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 37 क्वेश्चन, ठीक है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। चलिए इसको टेंडन कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है, ठीक है। अस्थियों और पेशियों को टेंडन जोड़ता है, ठीक है, आपस में जोड़ता है। देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत 2 बार विकसित होता है दोस्तों? 20 बार मनुष्य के जीवन काल में 20 बार दांत विकसित होता है, ठीक है, याद रखेंगे। 39 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 39 क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर
छोटी छोटी आंत में दोस्तों मनुष्य का पाचन जो अधिकांश छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, याद रखेंगे। 40 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है दोस्तों? मुख से मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। ठीक है, 41 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट की होती है? कितनी लंबी होती है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर 32 फीट की लंबी होती है। तो मानव की जो पाचन नली जो होती है 32 फीट की होती है, 32 फीट की होती है। उसकी लंबाई 32 फीट होती है। देखिए, मुख से स्टार्च का संग्रह में पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा टाइलिन के कारण। दोस्तों मुख का जो स्टार्च होता है टाइलिन के संकरण के कारण पाचन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए, दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए, इसको रेनिन कहते थे, रेनिन कहते हैं। दूध में प्रोटीन जो पचाने वाले एंजाइम को रेनिन कहते हैं। उसको दूध में घुलनशील कहा जाता है। ठीक है, दूध में घुलनशील कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? कितनी बार दोस्तों धड़कता है दोस्तों? इसका आंसर 2 अरब बार दोस्तों। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का 2 अरब बार दिल धड़कता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, शरीर की विशालतम धमनी किसे कहते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर नीले को शरीर का विशालतम धमनी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 46 को स्वस्थ मनुष्य का शरीर रक्त कुल मात्रा कितना होती है? बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत होता है? जो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का रक्त कुल कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर दोस्तों, शरीर का जो वजन होता है 7% दोस्तों होता है। ठीक है, स्वस्थ मानव जो शरीर का रक्त जो 7% उसका कुल मात्रा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। 47 क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों, 5.6 आयतन होता है। 5.6 लीटर आयतन हो। एक वयस्क जो रक्त होता है, एक वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब जो रक्त होता है उसका 5.6 होता है, लीटर होता है। ठीक है, 5.6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर 7.4 होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, 49 क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों इसको तिल्ली करता है। तिल्ली जो मानव शरीर का जो रुधिर बैंक का कार्य करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखो दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है, किसे कहते हैं दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण किसे कहते हैं दोस्तों? अंतिम क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन दोस्तों है। इसका आंसर किडनी को दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किडनी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट ठीक है करिएगा। अगर पसंद है वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, कैसा वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। आपको क्या इसमें मिस्टेक हुई कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।